जय श्री राम, हर हर महादेव। जगजननी माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैं धर्मेंद्र नाथ माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ, हे माँ भगवती हम सनातन धर्मियों में संगठनात्मक शक्ति प्रदान करें। हम सनातन धर्मियों को धन शक्ति दे, बल शक्ति दे, विद्या शक्ति दे, जिससे अपने राष्ट्र के, अपने धर्म के, अपने स्वाभिमान की, अपने बहन बेटियों की रक्षा कर सकें। मेरे सनातन धर्मियों, पिछले दिनों आपने एक QR कोड को लेकर के एक माहौल देखा होगा और गली गली में जो है और मोहल्ले से अनाउंसमेंट हुए थे कि आपकी भूमि छीन ली जाएगी, आपके मदरसे छीन लिए जाएंगे, आपके मकबरे छीन लिए जाएंगे, आपके कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, आपकी ज़मीन छीन ली जाएगी, आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा, ऐसा ऐलान करके। और QR कोड लेकर के छोटे छोटे बच्चे मुस्लिम मोहल्ले में, हिंदू मोहल्ले में नहीं, मुस्लिम मोहल्ले के अंदर छोटे छोटे बच्चे निकले QR कोड लेकर के, और महिलाएं निकली उनकी, हमारी नहीं, मुस्लिम महिलाएं निकली QR कोड लेकर के। अच्छा, मैं अपनी बातों से ये बात बताना चाहता हूँ, ये क्यों निकले? जबकि JPC ने तो ऐसी कोई राय नहीं मांगी, सरकार ने ऐसी कोई राय नहीं मांगी, फिर ये क्यों घूम रहे थे, ऐसा क्यों कर रहे थे? इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना अनिवार्य है। ये 5 मिनट 25 सेकंड का ये वीडियो देखिएगा और फिर मैं अपनी बातों को प्रारंभ करूंगा। आवाम से यही अपील की गई है कि इस QR कोड को स्कैन करके अपनी राय JPC को भेजें। ये एक डेमोक्रेटिक तरीका है और ये अच्छी बात है कि JPC ने सबकी राय मांगी है, तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा राय वहाँ तक पहुँचाएं। सर, कितने संगठन इसमें अपनी राय इस तरीके से QR कोड से स्कैन करवा रहे हैं? नहीं, जितनी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं सब इस सिलसिले में सबकी राय एक ही है, तो सब लोग अल्लाह की चीज है। ये हमारे बुजुर्गों ने सवाब की नीयत से दान की, डोनेट की, जिससे हमारे वक्फ का चल रहा है। वक्फ बोर्ड है, वक्फ ट्रिब्यूनल है। और अच्छी बात यह है कि अभी तो इतना बहस चली पार्लियामेंट के अंदर, JPC में चला गया है। अब JPC की 3-4 मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी कमेटी का मेंबर है वहां पर, और मुझे यकीन है कि बिल वापस जाएगा, क्योंकि यह संवैधानिक है। ये वायलेशन है आर्टिकल 25, 26, 29 का सीधा वायलेशन है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक QR कोड निकाला है, जो 15 दिन का टाइम दिया था कि जिसको अपने ऑब्जेक्शन, आपत्ति दायर करना है वो दायर कर सकता है। और यकीन मानिए नाविका जी, करोड़ों लोगों ने इसके खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज की है, और मुझे यकीन है कि आपत्ति जब जाएगी वक्फ बिल वापस हो जाएगा। हम इसको रिजेक्ट करते हैं, मुस्तरद करते हैं। कोई भी मुसलमान, हिंदुस्तान के अंदर कोई भी मुसलमान जो कलिमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो कभी नहीं चाहेगा कि मजहबी मामले में हुकूमत मुदाखलत करे। और साथ में एक बात ये भी समझ लेना चाहिए, ये सिर्फ मजहब के खिलाफ नहीं है, ये तो कानून के खिलाफ है। हिंदुस्तान ने हमें आज़ादी दी है और ये इबादत है, वक्फ करना इबादत है, सदका है। अब सदक़े के अंदर कोई आदमी हमें आके बताए कि सदका कहाँ देना है, कहाँ नहीं देना, कौन सी सदक़े की चीज़ है, तो हमें किसी से सीख लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस्लाम के अंदर खुद बताया गया है। तो जब QR स्कैन करेंगे तो हम JPC जो कमेटी बनी है, पार्लिमानी कमेटी जो है, उसको हम भेज रहे हैं। उन्होंने राय मांगी है, हम बिल्कुल मुखालफत करते हैं, मुस्तरद करते हैं। 2 करोड़ अब तक हो चुके हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा हो चुके हैं। ये कौन सी तुम्हारी मोहब्बत है? ये हमारी जमीन है, हमारी जायदाद है, अल्लाह के नाम पर इसका मालिक अल्लाह है। तुम हमसे छीनना चाह रहे हो। तुम्हारा दिल नहीं भरा 6 दिसंबर से, तुम्हारा दिल नहीं भरा दिल्ली की सड़कों पर हमारे खून की होली खेलने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों का इनकाउंटर करने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा बुलडोजरों से हमारे घरों को तोड़ने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों के सरों से हिजाब खींचने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमको इस मुल्क की शरीयत खत्म करने का कानून बनाया। अब तुम हमको, हमारे वजूद को मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम, अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। गवर्नमेंट से कि इस्लाम का कानून महफूज रहेगा, वो बिस्मिल्लाह के गुंबद में रहता है। गवर्नमेंट का नज़रिया क्या है, हम इसको 10 साल से देख रहे हैं। वो हर जगह बैठ कर के जो कर सकती है इस्लाम और मुसलमान की मुखालफत के अंदर, वो कर रही है। वो बेवकूफ़ है जो ये समझता है कि ये कहते हैं कि इससे औकाफ के अंदर तरक्की हो जाएगी, उसके ऊपर कबूल कर रहे। हम ये समझते हैं कि जो पॉलिसी लाएंगे वो मुसलमान को बर्बाद करने ही के लिए आई जाएगी, इसलिए हम इसकी तायीद नहीं करते। कंसेंसस देखो क्यों सो रहे हो मियाँ, रोड पे तो आना ही पड़ेगा। एक तो वैसे ही तुम लोगों ने बहुत देर कर दी है, बर्दाश्त कर करके जुल्म और ज्यादती सहते हुए। जालिम से बड़ा गुनाहगार वो है जो जुल्म बर्दाश्त करता है। 600 साल पुरानी मस्जिद है, 500 साल पुरानी मस्जिद है, उसके कागजात कहाँ से मिलेंगे? लेकिन उसका मस्जिद की शक्ल के अंदर होना यह खुद इस चीज़ की दलील है कि ये वक्फ है और किसी वक्त में यह आबाद थी, आज नहीं है।
गवर्नमेंट की नज़र उनके ऊपर है कि किसी तरीके से हमें मौका मिले तो हम उन मस्जिदों के ऊपर बुलडोज़र चला दें, उनकी ज़मीनों के ऊपर कब्जा कर लें। हम ये समझते हैं कि इस सूरत हाल के अंदर हमारा एक मजबूत मौक़िफ़ है और तमाम ही मुस्लिम पार्टियों का, कि ये हमारी ज़मीनें हैं, मजहबी एतबार से हमारी ज़मीनें हैं, हम इसके लिए अब किसी बिल के मोहताज नहीं हैं। ये कहना कि जो बिल से पहले वक्फ बोर्ड है उसके अंदर किसी की हिंदू की ज़मीन पर हाथ रख के मुसलमान ये कह दे कि ये ज़मीन वक्फ की है, ये एक झूठ का तुमार है। ये कभी हो नहीं सकता है कि किसी हिंदू की ज़मीन के ऊपर, हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि कोई ऐसी ज़मीन जो किसी दूसरे की है उसके ऊपर मस्जिद नहीं बन सकती है। अगर मस्जिद है हम खुद उस मस्जिद को तोड़ देंगे, वो मस्जिद नहीं है। ये तो झूठ और इल्ज़ाम है। इस्लाम एक मज़हब है और ज़िंदा मज़हब है। ये थोड़ा ही कि कोई आदमी कुछ भी इस्लाम की तस्वीर को पेश कर दे। QR कोड तो बहाना है, कौम के सरपरस्तों को मुसलमानों का मन जानना है। वक्फ बिल के बहाने एक जनमत संग्रह कराया जा रहा है। हर पार्टी अपने अपने तरीके से अपना अपना कोड फिट कर रही है और मौलाना सरकार को अपनी ताकत दिखा रहे हैं। मौलाना अखिलेश यादव से अकेले में मिल रहे हैं, राहुल गांधी की पार्टी के साथ भी मुलाकातें हो रही हैं। सोचिए, हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों में से 5 करोड़ मुसलमान सड़कों पर आ गए तो क्या हो जाएगा। 5 करोड़ तो छोड़िए, 2 करोड़ मुसलमान भी सड़कों पर आ गए तो आशा करता हूं आपने ये 5 मिनट 25 सेकंड का वीडियो देखा होगा। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपने ये वीडियो जो देखा, इसमें कुछ कॉमन बात नजर आई आपको? इसमें कॉमन बात मुझे नजर आती है। सभी जितने भी मौलाना है, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे अजमेरी हो, चाहे वो केरल का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे कहीं के भारत के किसी कोने का हो, सबकी एक ही भाषा शैली है, एक ही शब्दावली है, एक ही बात है। हमारे सनातन धर्मियों में क्या होता है कि हम स्वयंवाद, संगठनवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद में ज़्यादा गए। अच्छा, स्वयंवाद ज़्यादा हावी है आजकल, स्वयंवाद ज़्यादा हावी, परंतु मौलानाओं के अंदर में ऐसी बात नहीं है। वो सब एक ही बात कहते हैं, क्योंकि अगर झूठ भी बोलते हैं बड़े तरीके से बोलते हैं। जैसे महमूद मदनी बोल रहे हैं ना, हमारा अकीदा कहता है कि ये जितनी भी भूमि है अल्लाह की भूमि है। अकीदा कहता है। और ओवैसी साहब क्या कहते हैं कि 6 दिसंबर को हम नहीं बोलेंगे, दिल्ली को हम नहीं बोलेंगे, दिल्ली का हम नहीं बोलेंगे, हमारे बच्चों के साथ एनकाउंटर हो किए जा रहे हैं, हम पे बहुत हम जुल्म हो गए, हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये सब बातें की गई। अच्छा, मैं मूल बात बताता हूँ। मूल बात क्या है कि जो अभी डाटा, हाँ मैं सही कह रहा हूँ, ये डाटा इकट्ठा किया है, सलाह नहीं दी गई। ये डाटा इकट्ठा किया गया 3 करोड़ का। मौलाना साहब बोल रहे हैं ना 3 करोड़ का डाटा हमने इकट्ठा कर लिया। डाटा जो है 16 अगस्त 1946 नोवाखाली, मालाबार जैसी घटनाएं करने के लिए ये डाटा इकट्ठा किया गया है। अच्छा, बांग्लादेश भूल गया होगा। बांग्लादेश जैसा माहौल भारत के अंदर करने के लिए डाटा इकट्ठा किया गया है। ओवैसी साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल। आप लोगों की मंशा को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, षड्यंत्र को जानता हूँ अच्छे तरह। आप झूठे कितने मक्कार हो, कितने सब चीज़ों को, आपके षड्यंत्र को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आप कहाँ षड्यंत्र कर सकते हो। आप इतने बड़े बेईमान, इतने बड़े झूठ भी बोलोगे तो बड़े कॉन्फिडेंस से बोलोगे। ये आपके अंदर खासियत है। इसके ऊपर किताबें लिखी जा सकती है। दिल्ली के अंदर शाहरुख मिला था ना, वो पिस्टल लहराता हुआ, पत्थरबाजी करते हुए कौन नजर आ रहे थे? पत्थरबाजी करते हुए आप वाले नजर आ रहे थे ना, पहचान वाले, आपके पहचान वाले। पत्थरबाजी, पेट्रोल बम, गुलेल से पेट्रोल बम। भाई ये आपके लिए कॉमन बात हो चुकी है, आपको झूठ बोलने की। और 80 साल के जो वृद्ध है महमूद मदनी, उनका ताकीदा बोलता है कि अगर कोई हिंदू ये कह दे हाथ पकड़ करके कि किसी हिंदू की जमीन पर मस्जिद बनाइए तो हम स्वयं तोड़ देंगे। कितनी मस्जिदों को तोड़ोगे भाई?
10,000 काशी के अंदर, मैं गिनाऊं ना, जितनी भी मस्जिदें बनी हुई हैं सब हिंदू मंदिरों के ऊपर बनी हुई है। और अभी जो तुम चिल्लम चिल्ली कर रहे हो 1995 का जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट कानून, जो वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट होना 1995 का, बता देता हूं मैं आपको क्यों आप चिल्लम चिल्ली कर रहे हो। आपका जो अकीदा है ना, उस अकीदे को सत्य करने के लिए, क्योंकि आप कहते हो कि ये सब अल्लाह की भूमि है, ये है वो है, क्योंकि बैता हमारे लोगों का पड़ा हुआ है। उस जो कुल्हाड़ी आपको मिली है ना वक्फ बोर्ड की, जो वक्फ बोर्ड की जो कुल्हाड़ी मिली हुई है, बैता भी हम लोगों को दिया हुआ है, हिंदुओं का दिया हुआ, बहरूपियों को दिया, सत्ता भोगियों को दिया हुआ, लालची लोगों को दिया हुआ है, जिन्होंने 1954 के अंदर वक्फ बोर्ड बना के दिया। 1995 के अंदर आप लोगों को ट्रिब्यूनल कोर्ट दिया, ट्रिब्यूनल कोर्ट, और ऊपर से ट्रिब्यूनल कोर्ट दिया, और दूसरा वक्फ यूज जैसा कानून दे दिया कि जिस भूमि पर आप हाथ रख दोगे या जिस भूमि पर बैठ करके नमाज पढ़ोगे वो अल्लाह की हो जाएगी, तुम्हारा अकीदा सत्य हो जाएगा। क्योंकि जो हिंदुओं ने दुकानें आपको दे रखी है, कोठियां जो दे रखी हैं, जो फैक्ट्री आपने आप लोगों को दे रखी है, जो भूमियां किराए, सब जो जितनी भी दे रखी हैं किराए पर, उस पर आप नमाज पढ़ोगे तो वो अल्लाह की हो जाएगी। ये अकीदा है तुम्हारा। क्योंकि अयोध्या मंदिर, राम जन्मभूमि में जो आपने केस लड़ा था वो इसी बेस पे तो लड़ा था, क्योंकि बाबर ने वहां पर नमाज पढ़ी थी और राम जन्मभूमि यानी मंदिर को तोड़ करके तुमने मस्जिद बनाई थी। कि तुम इतने बड़े झूठे, इतने मक्कार हो कि 1500 साल पुराना मंदिर वक्फ बोर्ड में चला गया, वो दिखाई नहीं देता। अच्छा, बुद्धि तुम्हारी कम हो गई है क्या बुढ़े होने के नासात, या फिर तुम झूठे ही हो या ऐसे ही मक्कार हो पहले से? हाँ, मक्कार हो तुम, झूठे मक्कार हो, क्योंकि तुम्हें ज्योतिषमतिंग तेल सर पे लगाना चाहिए, और हमारे हिंदुओं को भी लगाना चाहिए, हिंदुओं को भी लगाना चाहिए, ज्योतिषमतिंग तेल लगाना चाहिए। हिंदू को भूल जाते हैं कि महाबलिदानियों ने कितने कितने बलिदान दिए हैं इसे राष्ट्र के धर्म के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए। बंदा बैरागी जी को भूल गए, राजा पूरणमल को भूल गए हो गए तुम, शायद तुमने इतिहास पढ़ा नहीं है। राजा पूरणमल के 3 बच्चे थे, एक 4 साल का, एक 6 साल का बेटा, एक 4 साल का बेटा, एक 6 साल का बेटा और 14 साल की बेटी। शेरशाह सूरी ने उस 14 साल की बेटी को अपने सैनिकों को दे दिया था, नोचने खसोटने के लिए, उसका बलात्कार करने के लिए, और 4 साल के और 6 साल के बच्चे को मार दिया था, और उस 14 साल की बेटी को दिल्ली के वैश्यालय में बैठा दिया था। हिंदू भूल जाता है। अच्छा, आप लोगों को याद रहता है, हमारे हिंदू भूल जाते हैं सब चीज़ों, क्योंकि हम लोगों को शांति का पाठ पढ़ाया गया, जीवों में दया करो, प्राणियों में सद्भावना हो, और इतिहास तो हम लोगों को मिटा दिया गया ना, स्मरण शक्ति खत्म कर दी ना, इतिहास भूल जाते हैं हमारे सनातनी भी। और तुम्हें याद रहता है क्योंकि तुमने 1971 का जमात इस्लामी जो बांग्लादेश के अंदर आई है, 1971 के अंदर जो पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था, वो भूले नहीं जमात इस्लामी। और प्रत्येक मुस्लिम को पता होता है, 5 टाइम की नमाज पढ़ करके बताया जाता है कि भाई तुम काफिरों को तुम्हें अंत करना है और भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। ये बात कही जाती है हर मस्जिद से। ये सनातन धर्मी नहीं जानते भी तो वो बेफिक्र है, वो सोचते हैं कि नहीं मेरा अब्दुल सबसे अच्छा है। ये तुम कितने बड़े षड्यंत्रकारी हो मोहम्मद मदनी साहब, आपको मैं बता देता हूँ, ओवैसी साहब आपको बता देता हूँ कितने बड़े षड्यंत्रकारी हो तुम। विक्टिम कार्ड जो खेलते हो, ये कि हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, हमारे बच्चों के साथ जुल्म किया, भैया अपराध करोगे तो गोली का शिकार भी बनोगे। भाई भारतीय जो दंड संहिता है, जो संविधान का हिस्सा है, उसमें लिखा हुआ है कि जो भारत की संपत्ति को अगर कोई नष्ट भ्रष्ट करेगा उसको एनकाउंटर होगा ही होगा। भाई अपराध करोगे तो एनकाउंटर भी होगा, सब कुछ होगा, सारे काम होंगे, संविधान में लिखा हुआ है। अब संविधान की अब जो बातें करते हो ना, संविधान में ये सब चीज लिखा हुआ है। मैं किस किस बातों को बताऊं? तुम कितने बड़े झूठे और मक्कार हो। तुम अपराध भी स्वयं करोगे और विक्टिम कार्ड भी तुम ही खेलोगे। अच्छा, तुम्हारे साथ देने के लिए कौन कौन बैठे हुए हैं? हाँ, तुम्हारे साथ में लालची, फरेबी, मक्कार लोग बैठे हुए हैं।
बहरूपिये बैठे हुए हैं। एक बहरूपिया अभी डीप स्टेट का जो खेल खेल रहे हैं, विदेश में गए ना, जाकर के पन्नू के साथ में स्वर आतंकवादी पन्नू के साथ में खालिस्तानी आतंकवादी जो पन्नू है उसके स्वर में स्वर मिला के आए। और फिर जब यहाँ पर हमारे बिट्टू साहब ने जब बोल दिया तो आप लोगों को मिर्ची लग चुकी है। अच्छा, झूठे मक्कार का साथ मक्कार ही देता है, मक्कार का साथ मक्कार ही देता, क्योंकि आप मक्कार हो, वो भी मक्कार है। अच्छा, किसी को खुशबू आती है उनके उसमें से, इसलिए उनका साथ भी आप लोग देते हो। साथ इसलिए देते हो क्योंकि तुम्हें भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, तुम्हारी मंशा है, हमें पता है, क्योंकि हम तुम्हारे षड्यंत्रकारियों को, जो षड्यंत्रकारी हैं, हमें पता है। परंतु हम अपने लोगों से, सनातन धर्मियों से जो सत्ता भोग रहे हैं, उनको भी सचेत करने वाले हैं कि महाकाल, अभी आप राम को दर्शन आपने पाए हैं, राम जी के दर्शन पाए हैं, अयोध्या मंदिर, राम जी के हम सच्चे भक्त हैं, राम जी को मानते हैं, हम महाकाल को भी मानते हैं, हम महाकाल को भी मानते हैं। और महाकाल की जो तीसरी दृष्टि है ना, उससे रुद्रदंड भी पारित होता है। तो बहरूपियों, सचेत हो जाओ, कभी भगवान महाकाल की अगर तीसरा नेत्र खुल गया तो आप लोग कहीं टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि जो भारत को आप इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो ये जिहाद विहाद आप लोग कहीं टिकने वाला नहीं है। मैं अपने सनातन धर्मियों से कहता हूँ, इन मलेच्छों को, जिनको आपने 2 कोठी, गोदाम, भूमि, दुकानें जो किराए पे दे रखी है ना, इन्हें खाली करा लो, क्योंकि इनका अकीदा कहता है, इस बात का अकीदा कहता है, इनका अकीदा कहता है कि ये अल्लाह की ज़मीन है। जिस दिन वो तुम्हारी दुकानों में नमाज पढ़ेंगे या तुम्हारी भूमि पे नमाज पढ़ेंगे तो वो अल्लाह की भूमि हो जाएगी, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ट्रिब्यूनल कोर्ट इनको मिल चुका है। और ये वक्फ बोर्ड जो है का जो अमेंडमेंट है ये कैंसिल होगा, क्योंकि 3 करोड़ का जो डाटा है वो धमकी देने के लिए है कि अगर आपने एक अमेंडमेंट किया तो हम सड़कों पे कत्लो-गरात करेंगे। तो मैं सनातन धर्मियों से बोलना चाहता हूँ कि आपने जो दुकानें इनको दे रखी हैं वो खाली करा लो, और इनसे व्यवहार मत रखो, व्यापारिक व्यवहार भी मत रखो, संबंध भी मत रखो। अच्छा, जो प्रत्येक जो आपके यहाँ पर आता है ना, बढ़ई आता है आपके यहाँ पर, कारपेंटर आता है आपके यहाँ पर, रेफ्रिजरेटर आपका सही करने आता है, एसी सही करने आता है, बिजली का काम करने आता है, प्लम्बर आता है, आदि आदि जितने भी आप व्यावहारिक सामाजिक व्यापार जो रखते हो ना, वो पूछ लिया करो कि किसने भाई वक्फ बोर्ड का समर्थन किया है, उससे पूछ लिया करो, उसके फ़ोन भी चेक कर लिया करो। अच्छा, इनसे जब नाम पूछते तो ये बड़े शालीनता से बोलते हैं, अरे नाम तो अल्लाह का है। भाई नाम तो अल्लाह का कैसे, वो ठीक है, अच्छा मैं इसी से समझ जाया करो, या ऊपर वाले का कह देते हैं। जब ये कहते हैं ना नाम तो ऊपर वाले का है, तब ये कह देते हैं तो समझ जाया करो कि वही उसी श्रेणी वाले हैं, और आपके साथ व्यापार करेंगे, और आपके साथ में जो है जो धन कमा करके आपके लिए वो मस्जिदों में हथियार इकट्ठे करेंगे, नोट छापने की मशीनें रखेंगे, और फिर ट्रेनों पे जो पटरियों के नीचे जो सिलेंडर मिल देंगे वो सिलेंडर भी खरीद के लेकर आएंगे, तुमसे ही पैसा कमा करके वो सिलेंडर भी रखेंगे, और फिर बड़े बड़े जो पत्थर है वो ट्रेनों के सामने रखेंगे, ऐसा करेंगे। और फिर जब इनकी संख्या बढ़ेगी, वही 3 करोड़ का डाटा तो इन्होंने इकट्ठा कर लिया है, तो फिर वो सड़कों पे जो करेंगे, सड़कों पे जो कत्लो-गरात करेंगे वो आपके पैसों से करेंगे। तो सचेत आपका होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं अपने सनातन धर्मियों से कहता हूँ, जो और महात्माओं जी से कहता हूँ, साधु संतों से कहता हूँ, आपको आना पड़ेगा, आपको भी उतरना पड़ेगा। जब ये बरेलवी और देवबंदी और जितने भी हैं मौलाना सब एक स्वर में बात करते हैं, तो आप लोगों को एक स्वर में बात करने में क्या आपत्ति है? आपकी 1 मणि, 2 मणि, 14 मणि, 5 मणि, ये मणियाँ सब धरी की धरी रह जाएंगे। आपके जो मठ मंदिर आपने जो जिन पे आप पूजनीय बन करके बैठे हुए हैं, आप पूजनीय बने नहीं रह पाएंगे। ये आपको सचेत करता हूँ। मैं सनातन धर्मियों से ये भी कहना चाहता हूँ कि आप एक
अपना नेता चुन लो। इनसे बचने के लिए एक नेता चुन लो और नेता चुन करके उसी की बात माने, जो 13 अखाड़ों को लेके साथ चल सके और जो चारों शंकराचार्य को भी साथ लेके चल सके, सभी उन्हीं की बात मानी जाए, इस तरीके का व्यवस्था कर लो और 5 विषय पर काम कर लो। सनातन धर्मियों को घर घर जा करके धर्म भागवत के माध्यम से महाबलिदानियों ने जो बलिदान दिए हैं उनकी गाथा सुनाना चालू कर दो, वीर रस की बातें करनी चालू कर दो। जो हमारे सनातन धर्मियों का जो रक्त जो अभी ठंडा पड़ा हुआ है, महाबलिदानियों की गाथा बतानी चालू करो और उन्हें संस्कार बताओ, क्या हमारे वैदिक संस्कार थे, क्या हमारा किस तरीके से हम रहते थे, किस तरीके से हम संगठित परिवार थे, ये सारी चीजें बताओ। गांव-गांव जाके बताओ, घर घर जाके बताओ, लिखवा के बताओ, बच्चों से क्वेश्चन करो कि कौन थी रानी दुर्गावती, कौन थे बंदा बैरागी, कौन थे राजा पूर्णमल, किसकी बेटी को जाकर के वैशाल्य में बैठा दिया, महाराणा प्रताप जी ने कैसे इन मलेच्छों को हराया, गुरु गोविंद सिंह जी ने कैसे जो ये बोला था कि रख एक हाथ तेल में डुबो लो और फिर तिल के बोरे में अपना हाथ डाल दो, जितने तिल चिपक जाए उन पर विश्वास मत करो। ये बात कैसे की किस विषय पे की, ये सब बातें बताओ, ये सारी बातें बताओ। श्री विद्या स्थापित करो। श्री विद्या स्थापित करने के लिए आपको संगठित व्यापार करना भी बहुत जरूरी है, सामाजिक व्यापार करना बहुत जरूरी है। मेरे सनातन धर्मियों, आप अपना जो बीमा कराते हो, लाइफ इंश्योरेंस कराते हो या एक्सीडेंटल बीमा कराते हो, यहूदियों से थोड़ा सा सीख लो। यहूदी निवेश करते हैं, अच्छा आप भी निवेश करते हो, आप प्रॉपर्टी पर निवेश करते हो, आप अपनी संपत्तियों पर निवेश करते हो, मगर बच्चे तो 2 पैदा करते हो, 4 बच्चे पैदा करना चालू कर दो। एक को ब्राह्मण बना लो, एक को क्षत्रिय गुण पैदा कर दो, एक अंदर सामाजिक व्यापार के लिए उसे प्रेरित करो और एक को सेवक के रूप में बनाओ, जो आपकी भी सेवा कर सके बुढ़ापे में और समाज की भी सेवा कर सके। 4 बच्चे आप पैदा करो, संगठित व्यापार करना चालू कर दो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा व्यापार को इकट्ठा कर लो, संगठित कर लो। और जो हमारे दलित भाई हैं, वो जो सामाजिक व्यापार करना चाहते हैं, जो किसी धन के कारण सामाजिक व्यापार नहीं कर पाते हैं, उनकी सहायता करो, क्योंकि आप जो निवेश कर रहे हो वो निवेश इन पर करना चालू करो, उनको सामाजिक व्यापार के लिए प्रेरित करो, उनको धन दो। इसे बोलते हैं सामाजिक बीमा, इसको बोलते हैं सामाजिक बीमा या सनातन बीमा। अपनी सुरक्षा करने के लिए, अपनी संपत्तियों की सुरक्षा करने के लिए जो हमारे दलित भाई हैं उनको साथ में बैठाना चालू कर दो और उनको रोजगार कराना चालू कर दो, पैसे दो, बिना ब्याज के पैसे देना चालू करो, जिससे कि वो अपना सामाजिक व्यापार कर सकें, सेब बेच सकें, आम बेच सकें, साइकिल की सही कर सकें, पंचर भी लगा सकें, वेल्डिंग का भी काम कर सकें। ऐसे काम करने के लिए पैसा देना चालू करो। और ये मत कहना कि भाई ये महंगा करेंगे वो करेंगे, हाँ भाई महंगा तो करेंगे, क्यों करेंगे उसका कारण है। ये मत कहना कि भाई हिंदू बहुत महंगा करता है, ये करता है वो करता है, क्यों करता है महंगा, उसका कारण है। क्योंकि एक घर में 10 बच्चे और 5-5 हज़ार लेकर आएगा तो 50,000 रुपये हो जाएंगे, और एक ही जो घर के अंदर जो 5 कमाने वाले, वो 5 खाने वाले हैं और 1 कमाने वाला है, तो भैया वो पैसे ज़्यादा लेगा, पैसे ज़्यादा ले गए हर चीज़ों में। अच्छा, आप अपने अधिवक्ताओं को भी संगठित कर लो, जितने भी 95% जो अधिवक्ता हैं उनको एक संगठित कर लो सनातन धर्मियों, और उन अधिवक्ताओं से जो सनातन विरोधी जो कानून है उन कानूनों को रद्द करवाओ अधिवक्ताओं के माध्यम से। और जो छोटे छोटे यूट्यूबर हैं जो पत्रकारिता कर रहे हैं उनको भी संगठित कर लो, एक बड़ा चैनल बना लो, उसी चैनल में जो हर जिले से जो भी रिपोर्टिंग होती है, सनातन के विरोध में जो कार्य होते हैं उनकी रिपोर्टिंग करना चालू कर दो, पूरे विश्व का बताओ। जैसे ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं, ऐसे ही आप विक्टिम कार्ड बताना चालू करो, तो भाई हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, आप बताते नहीं हो ना, आपको विक्टिम कार्ड खेलना नहीं आता, बताना चालू करो, ऐसी बातें बतानी चालू करो, आप अपनी सच्चाई बताओ, क्योंकि आपके ऊपर जुल्म हो रहा है और आप बताते नहीं हैं, तो आपको बताना बहुत जरूरी है। फिर अगला कार्यक्रम, अपने सनातन धर्मियों को वैदिक ज्ञान, अपने वेद उपनिषद आदि वैदिक संस्कार और बताना चालू करो, शिक्षण करो।
संध्या करना चालू करो, 2 समय संध्या चालू करो। और अच्छा तीसरा ये काम करना मत भूलना कि आप कमी निकालते हो ना कि भाई ये हिंदू ऐसा है, हिंदू वैसा है, हिंदू ये है। मैटर जागृत करते हो आप, मैटर एंटी मैटर जागृत करते हैं। आप बार बार ये सोचते हो कि भाई कभी कभी ऐसा होता है आपके साथ में, आप कुछ सोच रहे हो कि भाई फला व्यक्ति से मिलना है और वो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में आता है, फिर आप कहते हो कि हाँ यार मैं अभी आपको याद कर रहा था और आप मेरे सामने आ गए। इस तरह की बात आपके साथ होती है। तो आप बार बार जब इस बात को कहते हो कि हिंदू ऐसा है, हिंदू वैसा है, तो फिर हिंदू वैसा ही हो जाएगा। ऐसा कहना बंद कर दो, अपने सनातनियों में जो है कमी निकालना बंद कर दो, अपने पुरुषार्थ के बारे में बताना चालू करो। जो महापुरुषों ने जो पुरुषार्थ किया था इस धर्म के, राष्ट्र के लिए, उसके बारे में बताना चालू कर दो। आशा करता हूँ मेरी बातों से सहमत होंगे। माँ भगवती आपको, आपके परिवार को सुखी रखे, संपन्न रखे, सुरक्षित रखे। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।